हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर में। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर दिया है सितंबर बैच के लिए, ठीक है, पीजीबीपी का। जैसे कि हमारा करंटली में जो कि चल रहा है, आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड हुआ था, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ही हम जैसे कि हम कर रहे हैं उसके अंदर में पीजीबीपी। सो इस केस में हम पीजीबीपी के ही स्कैनर्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और क्लास में ही हम क्वेश्चंस को राइट डाउन करेंगे, देन करेंगे सॉल्व, ठीक है। हैंड टू हैंड सॉल्व करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको भी स्कैनर्स के, ठीक है, क्वेश्चंस चाहिए तो आप उसके लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। सो उसको जाके आप ज्वाइन करिए। तो वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जितनी भी अभी हमारी जितने भी लेक्चर्स होंगे सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे। स्टेट विद रीजन, स्टेट विद रीजन, स्टेट विद रीजन the allowability, the allowability, allowability, ठीक है। पहले एक बार चेक कर लेंगे कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, तो ताकि आगे जाके हमारे काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो पहले मैं चेकआउट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वॉइस आ रही है तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आप जल्दी से आके कमेंट करके बताएंगे वॉइस क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है। मैं भी जल्दी से आके चेकआउट कर रहा हूँ। आ रही है। जैसे कि हमारे स्कैनर का जो लेक्चर नंबर सेकंड या थर्ड में प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए थे, फिर मैंने उसको दोबारा से रिकॉर्ड किया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे फिर से पूछा, लेकिन आपके 2 मिनट्स या 1 मिनट वेस्ट हुए उसके लिए सॉरी। सो आइए राइट डाउन करेंगे। ऑफ द ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग expenses incurred, expenses incurred, expenses incurred by MM Limited, NM Limited, Limited, a wholesale, a wholesale, a wholesale dealer of, dealer of, a dealer of commodities, commodities, commodities under under the Income Tax Act, Income Tax Act 1961, while computing, computing, computing प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो कंप्यूटिंग पीजीबीपी लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पीजीबीपी फॉर दी, फॉर दी असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 2025 टू 26, ठीक है। आपको असेसमेंट ईयर गिवन है, ठीक है। इसके हमारे कुछ पार्ट्स हो रहे हैं, तो पार्ट्स को भी साथ में राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग इन compliance from, in compliance from, compliance from, compliance from, sorry, compliance with, compliance with CSR are activities, activities, activities amounting to, amounting to rupees
5,60,000, ठीक है, 5,60,000 का अमाउंट है। एंड क्या जो कि कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है स्कूल की बिल्डिंग का, कौन से स्कूल की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, उसका कुछ कंप्लाइंसेस एंड एक्टिविटीज का जो कि अमाउंट लग रहा है वो लग रहा है 5,60,000। एंड हम बात करेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, पीजीबीपी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कितना हमारा पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल होगा। एंड असेसमेंट ईयर कौन सा गिवन है, 2025 to 26। एंड नेक्स्ट पार्ट इसका राइट डाउन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट, और हमको इनको सेपरेटली ही सॉल्व करना होगा, ठीक है, सेपरेटली सॉल्व करके दिखाएंगे। परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ऑफ बिल्डिंग, और जैसे कि स्कैनर के अंदर सॉल्व करके दिखा रखा है, हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। कोई हम एक्स्ट्रा लेवल पे नहीं करने वाले, कोई हम एडवांस पे नहीं करने वाले, ठीक है ना, कि नॉर्मल जो कि हमें सॉल्व, नॉर्मली जो सॉल्व करके दिखा रखा है स्कैनर से मेंटेन, वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। A purchase of building for setting up, for setting up, for setting up a warehousing, a warehousing, a warehousing facility for facility for storage, for storage of storage of food grains, ठीक है, storage of food grains, grains, food grains amounting, amounting, amounting 2 rupees, 2 rupees 4,50,000, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं बिल्डिंग को, किस लिए, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के लिए, ठीक है। तो वेयर हाउस के अंदर में क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके अंदर में हम स्टोरेज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, स्टोरेज करने वाले हैं फूड और ग्रेन्स का, और जिसका कि अमाउंट गिवन है 4,50,000, ठीक है। क्या करा हमने, बिल्डिंग को परचेज करा है, किसके लिए, वेयर हाउस बनाने के लिए। उसमें क्या करने वाले, हम स्टोरेज करने वाले फूड ग्रेन्स के, ठीक है। उनका कितना अमाउंट गिवन है, 4,50,000। एंड फर्स्ट क्या था आपका, कंस्ट्रक्शन था स्कूल बिल्डिंग का, तो उसके लिए कितने एक्टिविटीज का कितना अमाउंट गिवन था, 5,60,000 का, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट लिखेंगे इसका, ठीक है, थर्ड पार्ट लिखिए इंटरेस्ट, थर्ड पार्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ऑन लोन पेड, लोन पेड टू मिस्टर एक्स, टू मिस्टर एक्स, जो कि मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स कौन है, रेसिडेंट है, ठीक है, लिख लेंगे ब्रैकेट में, रेसिडेंट, रुपीज, रुपीज 50,000, 50,000, on which tax, which tax has no, has not been been deducted, been deducted। आखिर कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपने किसी से अगर लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया है, तो उसके ऊपर क्या पे करोगे, इंटरेस्ट को पे करना है, ठीक है। जो कि मिस्टर एक्स है वो कौन है, रेसिडेंट है, ठीक है। और कितने का इंटरेस्ट पे किया है, तो करा है 50,000 का इंटरेस्ट पे करा है। तो उस पे क्या कह रहा है, जो आपने 50,000 का इंटरेस्ट पे करा है, तो उसमें क्या कह रहा है, विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, तो उसके उसके अंदर क्या है, जो कि टैक्स है, तो टैक्स वो डिडक्टेड नहीं है, ठीक है, उसके केसेस में आपका टैक्स डिडक्टेड नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट को राइट डाउन करेंगे, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या हो रहा है, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, कमोडिटी, कमोडिटी
commodity, transaction, transaction, tax paid, tax paid rupees 20,000 on sale of bullion। ठीक है, एक कमोडिटी की ट्रांजैक्शन दे रखी है जो कि टैक्स पेड है 20,000 ऑन सेल ऑफ बुलियन। अब हम क्या करने वाले हैं इसका, अब हम करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आइए अब सॉल्यूशन करते हैं जो कि हमारा फर्स्ट था। ठीक है, हम पहले स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्या था, जो कि था कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। तो उसकी एक्टिविटीज के लिए कुछ हुआ था हमारा एक्सपेंसेस 5,60,000 का। सो हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो करेंगे, अब लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं, हम सॉल्यूशन करने वाले हैं हम कौन सा, फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, लिख लेंगे फर्स्ट पार्ट का जो कि सॉल्यूशन है कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन स्कूल ऑफ स्कूल बिल्डिंग building in compliance compliance with CSR activities। ये आप था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपने डाल लिया। अब हेडिंग, अब क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं अब सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो आपका हेडिंग था जो कि फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्शन कर रहे थे स्कूल बिल्डिंग, उसका कुछ अमाउंट गिवन था। ठीक है, कितना गिवन था, वो था 5,60,000 का। सो अब लिखेंगे इसका अंडर सेक्शन सॉल्यूशन। अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन नंबर 1, ओनली एक्सपेंडिचर ओनली एक्सपेंडिचर ओनली एक्सपेंडिचर not being in the nature not being in the nature in the nature in the nature of capital of capital expenditure capital expenditure or personal expenses or personal expense or personal expense and not covered under section under section 30 under section 30 under section 30 to 36। ठीक है, इसकी इतने में जो हमने लिखा है इसके अंदर में क्या बात कर रहा है बाकी आगे लिखेंगे। ठीक है, आखिर क्या कह रहा है, जो कि सेक्शन नंबर 30 का सब सेक्शन नंबर 1। ठीक है, आखिर क्या कह रहा है, जो कि कह रहा है जो कि आपके जो कि ओनली एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जितने भी आपके एक्सपेंडिचर है, ओनली एक्सपेंडिचर। ठीक है, नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ, उसका क्या नेचर नहीं होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, या फिर पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और ये कवर्ड नहीं है अंडर सेक्शन 30 to 36 के अंदर में कवर्ड नहीं है। एंड इसके आगे लिखेंगे एंड इनकर्ड fully and and exclusively exclusively फॉर द पर्पस। और जो कि अभी हम लिख रहे हैं ये चीज मैंने अभी अभी आपको, ठीक है, जो इससे लेक्चर नंबर सेकंड है, ठीक है, उसके अंदर में मैंने एक्सप्लेन करा है यही वाला पॉइंट, जो कि सेक्शन नंबर 30 to 36 जो कि हमने सेक्शन नंबर 30 के अंदर में कवर अप किया था, सेम वही चीज हम इसमें राइट डाउन कर रहे हैं। एंड सेक्शन नंबर 30 जो कि 31 पे हमने एंड कर दिया, तो जो कि 31 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेक्शन नंबर 30 का हम ये राइट डाउन कर रहे हैं।
ठीक है, एक्सक्लूसिवली पर्पस ऑफ द फॉर द फॉर द पर्पस the purposes of the business is allowed is allowed is allowed as a deduction as a as a as a deduction as a deduction as a deduction while while computing computing while computing business income business income. However, however, any any expenditure, any expenditure incurred by an incurred incurred by an incurred by an SEC on the SECs on the SEC on the activities relating to relating to relating to corporate corporate social social corporate responsibility social responsibility referred to in section referred to in section referred to in section in section in section कौन सा सेक्शन सेक्शन नंबर 135 of the Companies Act of the Companies Act 2013 shall be shall not be shall not be shall not be deemed to deemed to have been have been have been incurred for the for the purpose of purpose of purpose of business business and hence and hence shall shall not be not be allowed not be allowed as deduction under section 37. आइए अब समझते हैं इसे। ठीक है, हमने इतना लिख लिया पूरा, पूरी की पूरी हमने महाभारत लिख ली। आखिर हमें समझ तो आया नहीं क्या है। ठीक है, तो हमने कहाँ तक एक बार हमने समझ लिया था, फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो कि आपके ओनली एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो कौन से नेचर के नहीं होने चाहिए, कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए, और ठीक है पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, ये कवर्ड आपके नहीं होंगे सेक्शन नंबर 36 के अंदर में। एंड जो कि इनकर्ड है, जो कि सेक्शन नंबर 30 के अंदर में, अगर आपने लेक्चर नंबर सेकंड नहीं देखा हमारा पीजीबीपी का, जो कि आज ही अपलोड हुआ है, सो उसको जाकर जरूर चेकआउट कर ले। उसके अंदर में सेक्शन नंबर 30 मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उस लेक्चर को देखना ना भूले, उस लेक्चर को जरूर देखें। एंड उसके बाद क्या बात करी थी हमने, ठीक है, एंड इनकर्ड फुल्ली फुल्ली भी कह सकते हो आप, जैसे कि मैंने ठीक है ये लिखा है। एंड आप फुल्ली भी कह सकते हैं। एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इज अलाउड एज अ डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। ठीक है, अगर आप कंप्यूट करते हो, ठीक है, कौन सी इनकम, बिजनेस इनकम, क्या था हमारा पीजीबीपी का नाम, एंड में क्या था, बिजनेस
और प्रोफेशन। ठीक है, बिजनेस इनकम होगी तो उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, डिडक्शंस अलाउड होगा। ठीक है, अलाउड होगा। हाउएवर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एसईसी ऑन द एक्टिविटी। अब इसके अंदर में आ गया एसईसी। ठीक है, एसईसी कौन होता है? ठीक है, तो उसके लिए भी आपको बेसिक, जो कि बेसिक कंसेप्ट का जो कि चैप्टर नंबर 1 है आपका, ठीक है, तो वो भी आपका रिकॉर्ड हो चुका है। सो आप वो अपलोडेड है ऑलरेडी, सो उसको भी चेकआउट कर ले, उसके अंदर में डिटेल्ड में। फिर भी मैं आपको बता दूं तो एसईसी वो पर्सन होता है जो कि लाइबल होता है, लाइबल होता है पे करने के लिए, टैक्सेस को पे करने के लिए। क्योंकि उस पर्सन को क्या कहा जाता है, एसएससी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, ऑन द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किससे रिलेटेड होनी चाहिए आपकी एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 135। 135 सेक्शन नंबर 135 किसका है, कंपनीज एक्ट 2013 का है। ठीक है, शेल नोट बी, क्या कह रहा है, शेल नोट बी deemed to have been incurred for the purpose of business and hence shall not, क्या बोल रहे हैं, shall not be allowed as deduction under section 37। सेक्शन नंबर 37। ठीक है, सेक्शन नंबर 37 के अंदर में डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 37 के अंदर में अलाउड नहीं होगा। एंड आगे राइट डाउन करेंगे, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग द अमाउंट, आगे राइट डाउन करेंगे अब, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग the amount of, the amount of, according the amount of rupees 5 lakh 60,000, 5 lakh 60,000 incurred, incurred by MN Limited, MN Limited, MN Limited toward, towards, toward construction of school, construction of, construction of school building in, building in, building in compliance with, compliance with, compliance with CSR activities, activities, activities shall not be allowed, shall not be allowed, shall not be allowed as deduction, as deduction, deduction under section, under section, under section 37। ये हो गया आपका कंक्लूजन। ठीक है, क्या हो गया कंक्लूजन आपका, अकॉर्डिंग दी अमाउंट, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि अमाउंट था आपका 5,60,000, सेक्शन नंबर 37 के अंदर में आपको कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं होगा। जैसे कि बात की तो हमने पूरी भाषा ही क्वेश्चन में से चेप दी। ठीक है, क्या चेपी है कि इनकर्ड बाय MN लिमिटेड, ठीक है, जो कि कंपनी का नाम गिवन था, टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, उसका कंप्लाई, जो कि कंप्लाइंस विद CSR एक्टिविटीज दे रखा था, तो सेक्शन नंबर 30 के अकॉर्डिंग डिडक्शंस अलाउड नहीं होगा। सिंपल भाषा में बोल दे सीधे, क्योंकि सेक्शन नंबर 37 के अंदर में आपको कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं होगा। सिंपल भाषा, ठीक है ना, कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं होगा। एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, जो कि नेक्स्ट था आपका परचेज ऑफ बिल्डिंग वाला। ठीक है, तो उसको एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या था आपका, जो कि था परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर सेटिंग अप अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। उसका अमाउंट कितना गिवन था, 4,50,000 का अमाउंट गिवन था। कितने का अमाउंट गिवन था, 4,50,000 का अमाउंट गिवन था। ठीक है, तो उसका करेंगे सॉल्यूशन। इसका हमारे बाकी होने वाले सॉल्यूशन, छोटे छोटे से हमारे सॉल्यूशन होने वाले। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर सेकंड, ये था हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेकंड सॉल्यूशन लिखेंगे,
सेकंड सॉल्यूशन, पहले तो हेडिंग डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे हेडिंग? परचेज, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर, बिल्डिंग फॉर, बिल्डिंग फॉर सेटिंग अप, सेटिंग अप, जो कि हमने अभी क्वेश्चन रीड आउट करा है उसी को ही हेडिंग बना के फिर देन हम इसका पूरा पूरा ब्रीफ में करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर, फैसिलिटी फॉर स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अरे क्या हो रही, फूड ग्रेन्स, यही था आपको क्वेश्चन। अब करने वाले हम सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन को राइट डाउन करेंगे, एम एन लिमिटेड, एम एन लिमिटेड, एन एम लिमिटेड would be, would be eligible for, eligible for, eligible for investment, investment, investment linked, linked tax, linked tax deduction under, deduction under, under section, section 35 AD, सेक्शन नंबर 35 एडी को हमने अभी कवर नहीं करा है, ठीक है, बट हम इसको भी कवर कर लेंगे तो आपको और इजीली में समझ आएगा। सेक्शन नंबर 35 एडी आपको इजीली क्लियर होगा फिर उसके अंदर में, ठीक है। सेक्शन नंबर 35 एट द रेट 100% इन रिस्पेक्ट, 100% इन रिस्पेक्ट, इन रिस्पेक्ट of amount of amount of amount of rupees 4 lakh, 4,50,000, 4,50,000 invested in, invested in, किसमें इन्वेस्टेड करा था उसने? वेयर हाउस की स्टोरेज में, ठीक है। इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ, इन परचेज ऑफ बिल्डिंग, ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग फॉर सेटिंग अप, फॉर setting up, setting up a warehousing, a warehousing, a warehousing facility for, facility for storage of, storage of food grains, food grains, ठीक है। तो क्या ये आपका सेक्शन नंबर 35 AD, इसको हम डिटेल्ड में हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 में कवर कर लेंगे या फिर 4 में कवर कर लेंगे, तो आपको ये पूरा सेक्शन नंबर 35 AD इजीली आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये हम पहले ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका पीजीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं, ठीक है। सो उसको आप अभी छोड़ सकते हैं सेक्शन नंबर 35 AD में, ठीक है, जो कि 100% इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट, क्या अमाउंट है? 4,50,000 का अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट करा है एम एन लिमिटेड ने, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे देयर फोर, देयर फोर, देयर फोर, देयर फोर the deduction, the for the deduction, the deduction under, deduction under section, under section 35 AD, 35 AD while computing, while computing, while computing business income, business income, income would be rupees 4 lakh
50,000। ठीक है, इसको आप होल्ड रखेंगे सेक्शन नंबर 35 AD को आप होल्ड रखेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 35 AD आपके लिए क्या है, होल्ड पे है। ठीक है, उसको जरूर हम कवर अप करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए आप डोंट वरी हो जाए। एंड हम थर्ड करने वाले हैं। अब थर्ड पार्ट हमने सेकंड कर लिया, अब करेंगे थर्ड। थर्ड पॉइंट कौन सा था आपका, इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स। ठीक है, एक्स कौन था, रेसिडेंट था। और कितने का अमाउंट जो कि इंटरेस्ट था वो था 50,000। तो उसमें भी क्या था आपका जो टैक्स था वो हैज नॉट बीन डिडक्टेड था। ठीक है, सो आइए उसका सॉल्यूशन करते हैं थर्ड पार्ट का। लिखेंगे थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, loan paid to Mr. X, a resident, a resident, a resident rupees 50,000 on which, on which tax has not, tax has not been, been deducted, been deducted, deducted। ठीक है, अब करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे साथ में लिखते हुए चलेंगे। रुपीज 15,000, rupees 15,000, rupees 15,000 being 30%, being 30% of rupees is 50,000। ठीक है, किसका 30% लेंगे, 50,000 का लेंगे हम 30%। 30% would be, would be disallowed, disallowed under section, under section 40A, first A, while computing the, while computing, computing the, computing the business income of, business income of, income of, income of ML Limited, ML Limited for non-deduction of, non-deduction for deduction of tax at source, source under section, under, मेरे साथ में राइट डाउन करते हुए चलेंगे, अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 194A। ठीक है, कुछ आपको मैं सेक्शंस होल्ड आउट पे रखूंगा वो सारे, बट हम कवर करेंगे। देन वो सारा आपको जब पीजीबीपी के आप वो सारी वीडियोस देख लोगे तब आपको ये सारे सेक्शंस आपको क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही ट्राई किया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम, जो कि हमने सेक्शन नंबर 30 तक हमने कवर अप कर लिया है। तो अगर मैं पॉइंट 1 भी करा देता हूँ फिर भी आपका क्वेश्चन पूरा पेंडिंग रहेगा। सो इसलिए मैं आपको पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसको लेकिन एक बार जरूर देख लें, देन इसको फिर वो वाली वीडियो देखें जो कि आपको पूरा पीजीबीपी उसके अंदर में कवर अप होंगे। ठीक है, लेक्चर 1 2 3 4 जो भी सो ऑन जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उनको चेकआउट करें, फिर दोबारा इस वाली वीडियो को देखें। ठीक है, तो आपको ईजिली पूरा आपको एक बार में माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप डोंट वरी जाए। ठीक है, सेक्शन नंबर 194A ऑन इंटरेस्ट ऑफ, ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, of rupees 50,000 paid by, paid by it to, it to Mr. X। ठीक है, आखिर क्या कह रहे हैं, इसके बाद क्या लिखने वाले हैं, हम कंक्लूजन लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो रुपीज 15,000 बींग 30%, 30% किसका, 50,000 का 13%, जो कि वुड बी डिस अलाउड,
डिसअलाउड है किसके अंदर, सेक्शन नंबर 40 एक, और का क्लॉज नंबर 40 सेक्शन नंबर 40 सब सेक्शन नंबर ए क्लॉज नंबर 1A। ये क्या बोला आपका, कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम ऑफ ML लिमिटेड का, ठीक है, जो कि फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स, क्या था, नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194A। ठीक है, आपका एक और सेक्शन निकल के आता है, सेक्शन नंबर, सॉरी, सेक्शन नंबर 194A। ठीक है, सेक्शन नंबर 194A। ठीक है, ये चीज़ है, ऐसे एरो बना लेंगे जो कि लिए आपका क्या है, पेंडिंग सेक्शन है। ठीक है, जो कि ऑन इंटरेस्ट ऑफ ₹50,000 पेड बाय द मिस्टर एक्स। ठीक है, एंड इसके आगे आप लिखिए कंक्लूजन, कंक्लूजन का है दी बैलेंस, दी बैलेंस, बैलेंस ₹35,000 would be would be allowed as deduction, deduction, deduction under under section 36 का सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 3। assuming that the amount assuming that the amount that the amount was borrowed for the purposes of purposes of business of business। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन, देन हमारा पूरा हो जाएगा, एंड हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो करते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है, जो कि था आपका कॉमोडिटी का ट्रांजेक्शन था, टैक्स पेड था 20,000 का, एंड सेल ऑफ बुलियन। ठीक है, बुलियन को सेल कर दिया था, और उसके अगर मैं आपको ओरली बता दूं, बट हम ओरली कुछ भी नहीं करेंगे, पूरा राइट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो रुकेंगे 2 मिनट। ठीक है, करेंगे सॉल्यूशन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन। इन क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, अगर राइट डाउन करना है राइट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। और जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। ठीक है, टाइम टू टाइम आपके किस टाइम कौन सा लेक्चर होने वाला है, एंड वहाँ पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे उसी पे ही। ठीक है, करेंगे सॉल्यूशन नंबर 4, लिखेंगे फोर्थ का सॉल्यूशन लिखेंगे, कमोडिटीज 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 ट्रांजैक्शन टैक्स टैक्स ऑफ रुपीज 20,000 paid on sale of bullion। अब करेंगे हम सॉल्यूशन, लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ में, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शंस टैक्स पेड in respect of of taxable commodities
commodities, 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 transactions entered, transaction, transactions entered, entered, transactions entered into the course of, into the the course of, course of, थोड़ी लाइटिंग कर लिए, थोड़े 2 मिनट का भी ब्रेक लेते हैं, ठीक है, थोड़ा लाइटिंग का इशू। यह सब थोड़ा पहले से क्लियर है, ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस थी, ठीक है, फेस इस पे आ रही थी, ठीक है, कोर्सेज ऑफ बिजनेस, course of business during the during the previous year, previous year, year, previous year is allowable, is allowable, allowable, is allowable as deduction, provided provided the, the income arising, arising, arising from such, from such taxable commodities, taxable, taxable commodities, 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 transactions is, transactions is included, included in the income, in the income computed under the, computed under the head PGBP, profit and gains of business or profession, ठीक है, आखिर क्या कह रहा है ये, जो भी आपकी कमोडिटी के ट्रांजेक्शन है जो कि पेड करी थी वो टैक्सेबल होगी, ठीक है, एंटर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज अलाउेबल एज डिडक्शन। क्या कह रहा है इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इसके ऊपर आपको डिडक्शंस अलाउड होगा, ठीक है, इस केसेस में आपको डिडक्शंस अलाउड होगा अंडर दी हेड पीजीबीपी के अंदर में, ठीक है, इसके बाद आपका लिखते हैं कंक्लूजन, देन हम इसे करेंगे बाइंड अप, लिखेंगे इसका कंक्लूजन, ठीक है, टेकिंग डेट इनकम, taking that income, that income from these commodities, from these commodities, commodities, transaction is, transaction is, transaction is included, included, included while computing the, while computing the, computing the, computing the business income of, business income of MN Limited, MN Limited, MN Limited, MN Limited, the commodity, the commodity, the commodity, transaction tax, transaction tax, tax of rupees 20,000, 20,000 paid is, paid is allowable, is allowable, 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 allowable as deduction, as deduction,
एस डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 का सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 16। ठीक है, आखिर क्या कह रही है वाला। ठीक है, यहाँ से इतना, बाकी तो हमने वो पूरा समझ लिया था। ठीक है, जो कि था आपका टेकिंग डेट इनकम फ्रॉम द कमोडिटीज, जो कि इसमें जो कि आपको इनकम दे रखी थी कमोडिटीज की। ठीक है, उसको कैसे कंप्यूट करा था, उसके अंदर में क्या बोल रहा था वो, जो कि इसके अंदर में आपका अलाउ वन अवर डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 का सब सेक्शन नंबर अगर क्लॉज नंबर सेक्शन का 36 का सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 16। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा, और जितने भी हमारे होल्डिंग पे थे, ठीक है, जितने भी सेक्शंस वो भी हम पूरा कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर उससे हमारा थर्ड या फोर्थ लेक्चर में आपका कवर अप हो जाएगा, जो कि हमारे डेली में चल रहे हैं। ठीक है, उन्हें भी देखें, चेकआउट करें, उन्हीं के बिहाफ पे आपके ये सारे चैप्टर वाइज आपके स्कैनर के क्वेश्चंस आते रहेंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को बेनिफिट उठा सके। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।